सुबह 10 बजे मैं दिल्ली से निकला था। आज किसी भी हालत में मुझे देवभूमि में कदम रखना था, गंगा को छूना था। दिल्ली से हरिद्वार करीब 220 किलोमीटर दूर है और मेरे पास 0 रुपए। पूरा दिन निकल गया, लिफ्ट, पैदल सफर और बस भरोसा महादेव पर। शाम ढलते ढलते मैं हरिद्वार तो पहुंच गया, लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई। रात के 8 बज चुके हैं। पिछले 2 घंटे से मैं पैदल हरिद्वार में भटक रहा हूं, पर सोने की कोई जगह नहीं मिल रही। न पैसा है, न पहचान, और समझ नहीं आ रहा आज रात मैं करूं क्या, कहां जाऊं। सुबह मैं दिल्ली से निकलता हूं। आज मुझे किसी भी कीमत पर देवभूमि में एंटर करना है। आज मुझे गंगा के जल को स्पर्श करना है। पर मन में एक सवाल बार बार घूम रहा है, यह सब मुमकिन कैसे होगा? क्योंकि दिल्ली से हरिद्वार की दूरी है लगभग 220 किलोमीटर और मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। लेकिन यह समय सोचने का नहीं था, यह समय था आगे बढ़ने का। मैं महादेव का नाम लेकर निकल पड़ता हूं, सब कुछ उन्हीं पर छोड़कर, बिना किसी प्लान के, बिना किसी सहारे। दिल्ली की सड़कों से निकलते हुए दिल में सिर्फ एक ही भरोसा था, अगर रास्ता महादेव ने चुना है तो मंजिल भी वहीं तय करेंगे। और फिर आगे कुछ ऐसा होता है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं एक्सप्रेस वे पे खड़ा था, फिर भाइयों के पीछे से मुझे आवाज आई, हो सोलो ट्रेवलिंग आ जाओ। मैंने पीछे मुड़ के देखा, दोनों भाई थे। फिर टाइम हो रहा है 2:15 और मेरठ हमने पार कर लिया है कि मैं इन भैया के साथ ट्रेवल कर रहा हूँ। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? योगेश चौधरी इनका नाम है, और इन्हीं की गाड़ी में मैं चल रहा हूँ काफ़ी देर से। अभी और आगे तक मेरे को छोड़ देंगे, तो थैंक यू भैया लिफ्ट के लिए। ये भी वैसे जाते रहते हैं, तो ये मुझे वहाँ के बारे में बता रहे थे, हरिद्वार के बारे में, उत्तराखंड के बारे में, कि आखिर वहाँ क्या क्या चीज़ें, किस तरीके से आपको जाना है, किस तरीके से आपको रहना है, खाना वगैरह किस तरीके का होगा, सारी चीज़ें ये मुझे बता रहे थे। अभी मैं हूँ हरिद्वार से 60 किलोमीटर दूर, मतलब 60 किलोमीटर और जाना है। टाइम 5:15 बज गए हैं, पता नहीं पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा। कोशिश तो यही रहेगी पहुंचूंगा। वैसे आज अच्छा खासा ट्रेवल कर लिया था, मतलब इससे पहले जो आपने देखी थी ना, जिसमें ट्रक में मैं एक भाई के साथ ट्रेवल कर रहा था, वो काफ़ी लंबा उन्होंने मुझे छोड़ दिया, मतलब 150 किलोमीटर के आसपास उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। तो इसी वजह से मैं अभी यहाँ पे हूँ, वरना अभी यहाँ पहुँचना इम्पॉसिबल था। तो अभी यहाँ से 60 किलोमीटर और जाना है, और देखते हैं पहुँचते नहीं पहुँचते, या फिर रास्ते में ही कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो ये है हमारा लंच, और आज लंच काफ़ी लेट हो रहा है, मतलब 5:30 बजे। मतलब मेरे को सुबह हरिद्वार पहुँचने की इतनी ज़्यादा जल्दी थी ना, कि मैंने ना तो ब्रेकफास्ट किया ना लंच भी अब जाके कर रहा हूँ। और वो भी इसलिए क्योंकि अभी मैं वहाँ पे बैठा हुआ था छाँव में, तभी एक गाड़ी आकर के रुकी, और उसमें वो 3 भाई थे वहाँ खड़े हैं। अभी उनसे मिलवाया जाएगा आपको। फ़िलहाल लंच कर लिया जाए, रोटी अभी आ रही है। तो अभी खाना हो गया, अब भाइयों से मिलाता हूँ जिनके साथ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, और जो मुझे सीधा ढाबे पे ले गए, मुझे पता भी नहीं चला। और ढाबे पे जाके इन्होंने रोकी कि नहीं, पहले आप खाना खाओ, लंच करो, देन उसके बाद ट्रैवल करेंगे। अभी हमने वापस स्टार्ट कर दिया है चलना, शायद पहुंच जाएंगे आज। अभी मैं जिस जगह पे हूँ ना, यहाँ से हरिद्वार 40 किलोमीटर के आसपास है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप आएगा वो रुड़की होगा, और रुड़की के बाद सीधा हरिद्वार। रुड़की में हमने एंटर कर लिया है, और अब जाना है हरिद्वार की तरफ 35-38 किलोमीटर। अभी टाइम की बात करें तो 8 बज चुके हैं, 8:15। रात के 8 बज चुके हैं। हरिद्वार की इस पावन भूमि पर मैं पिछले 2 घंटे से पैदल चल रहा हूँ। न किसी मंजिल की जल्दी है, न किसी छत की उम्मीद, बस एक प्रश्न है मन में, आज की रात कहां बीतेगी? मैं सोने की जगह ढूंढ रहा हूं, लेकिन भीतर कहीं यह स्पष्ट होता जा रहा है कि यह तलाश जरूरी नहीं, यह सिर्फ मेरे अहंकार की एक आखिरी कोशिश है। एक होता है विश्वास और एक होता है पूर्ण समर्पण। मेरा विश्वास महादेव पर नहीं, मेरा समर्पण महादेव को है। अगर आज सड़क किनारे सोना लिखा है तो वही मेरा आश्रम है। अगर गंगा घाट मेरी शरण बने तो वही मेरा शैया है। मैं जानता हूं, जिस देह को महादेव स्वयं धारण कराते हैं, उस देह की रक्षा की चिंता मुझे करने की आवश्यकता नहीं। नरम बिस्तर शरीर को आराम देता है, पर आत्मा को बांध देता है, और कठोर धरती आत्मा को मुक्त कर देती है। जब मन से भय उतर जाता है तो जमीन भी मां बन जाती है। अब मैं ढूंढना बंद कर रहा हूं, अब मैं स्वीकार कर रहा हूं, जहां यह शरीर थक कर रुकेगा वहीं मेरी आज की साधना पूरी होगी। और यदि गंगा के चरणों में आज मेरी नींद उतरे तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? क्योंकि यहाँ देवभूमि में हर रात विश्राम नहीं,
एक साधना होती है। अभी मैं जहां बैठा हूं यही मैं सोने वाला हूं। तो मिलते हैं कल इस यात्रा की नई सुबह में। अभी सफर बहुत लंबा है। गुड नाइट।